बेसिक मैथ है ना। एमसी का होता सर? एमसी हाँ मतलब ठीक है। तो बेसिक मैथ तो अपन ने सारी देख ली थी। बेसिक मैथ वाई नॉर्मल थ्योरम देख लिया था। क्या होता है 1 + x⁴n। तो एक मेरे पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अपन ने पहले देख लिया था इसको। अपन सुबह देख चुके, इसको भी अपन देख चुके सुबह। ठीक है, सुबह वाले पार्ट में, मतलब बेसिक मैथ के फर्स्ट पार्ट में, है ना। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका। यहाँ से ऐसा कोई नहीं होता यार, ऐसा कोई पार्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लॉग वाली सारी कहानी देख चुके पहले ही। फिर प्रोडक्ट और पावर रूल भी देख चुके, ट्रिग्नोमेट्री भी देख चुके। यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, ये टेबल भी देख चुके, फेजर डायग्राम भी देख चुके थे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर ये देखें अपन साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस, अब यहाँ पे देखो अगर ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी सिंपल। साइन ए माइनस बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस आ जाएगा सिंपल सा, ये हो जाएगा। इसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई के पास कुछ बताइए। ठीक है सर, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। साइन के साथ साइन आएगा और कॉस हो जाएगा। साइन कॉस साथ में आएंगे, साइन कॉस और फिर कॉस साइन साइन में आएंगे। साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, खत्म। साइन ए माइनस बी है तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए भी है तो कॉस को साथ में आएंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें अपोजिट होगा, कॉस में क्या होगा उल्टा होगा, साइन में क्या होगा सीधा जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनली साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है ना, छुट्टी कर दें कोई बात नहीं। साइन ए प्लस बी, साइन ए मैं तो थर्ड नंबर बैठे रहूँगा आपकी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्या करा जाए माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपल। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी सिंपल। अगर कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन प्लस साइन ए साइन बी सिंपल। अब टेन क्या करते हैं, टेन क्या होगा, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी वन प्लस टेन ए बी, टेन ए माइनस बी क्या होगा वन, टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन बी। पहले वो अलग अलग लिखेंगे, फिर वो चिपके साथ साथ लिखेंगे। तो जो पहले अलग थे अब वो साथ आ गए। ठीक, जो पहले अलग थे अब वो साथ आ गए। एक कॉल को साथ ले आए किसी को, है ना, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। जो अलग थे अब वो साथ आ गए, टेन ए। ठीक है, फिर क्या बोला, इसमें कोई याद करने वाला, ठीक है याद नहीं भी रहेगा तो भी इसको मार्क करने की जरूरत नहीं। ये भी अलग अलग है और यहाँ पर ये सीधा सीधा है और नीचे उल्टा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर टेन ए प्लस टेन बी था और नीचे टेन वन माइनस टेन ए टेन बी था। यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी और यहाँ पे वन प्लस टेन ए टेन बी। कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा। फिर इसको मार्क कर ले रहे हैं अपन। अगर रिवीजन करना हुआ तो यही करेंगे आगे, बस कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो भैया मार्किंग वाली चीज़ है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तो साइन टू थीटा, साइन टू थीटा हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा,
साइन टू थीटा में क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन टू थीटा, साइन थीटा में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी कॉस टू थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइड फॉर्म याद ही करने पड़ेंगे, कोई लॉजिक नहीं है ऐसे इनका, है ना। मैथ में होगा लॉजिक, अपने को नहीं पता। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन टू थीटा बोल सकते हैं इसको, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे तो याद नहीं रहते, ये मार्क कर लो उसको, आई डोंट रिमेंबर। अभी याद नहीं कर रहे हैं अपन, अभी मार्क कर रहे हैं, सब जैसे याद नहीं है, एक बार पढ़ के तो छोड़ दो, ठीक। हाँ ये तो पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस, ये भी कहाँ से पता हो जाए। हाँ एक फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है बचपन से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा। भाई ठीक है माइंड, कोई बात नहीं, काम तो अभी तक नहीं आई, इसलिए यूज़ भी नहीं हुई, इसलिए याद नहीं है, कोई बात नहीं। चलो इफ एंगल स्मॉल, अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, टेन थीटा क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, कॉस थीटा क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो ये दोनों भाई भाई हैं इस मामले में, है ना, लेकिन कॉस थीटा भाई नहीं है। ओके, तो साइन थीटा टेन थीटा को थीटा, साइन थीटा टेन थीटा थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस है, और पी वी पी एच एच बी, है ना, पी वी पी एच एच बी साइन कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का और अपॉन हाइपोटेनस का रेशो बनाता है, तो ऐसा सब कॉस में हो सकता है। जब कॉस में बना गया तो बाकी सब में बनाएगा नहीं, तो लॉजिकली पता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बात करें साइन 2 थीटा, 2 डिग्री रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अपन को रेडियन में थीटा लिखना है, रेडियन में लिखना है, ठीक है। तो पाई बाई 90 लिखेंगे, ओके, पाई बाई 90 2 डिग्री तो होगा, सिंपल है। चलो कॉस 4 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। टेन 3 डिग्री है तो पाई रेडियन 60 डिग्री का। चलो ये अब आ जाओ कहाँ, हाँ यहाँ पे कोई मार्क करने वाली चीज़ है ही नहीं है, तो कहाँ से मार्क करेंगे। एक फॉर्मूला है अच्छा, तो याद है कहाँ, ये वाला, ठीक है। एक और अच्छा फॉर्मूला ये वाला, बस इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं है, ठीक है ठीक है। लॉग सारी कहानी क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री में सारी कहानी क्लियर है, एंगल पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लिखा है कहीं मान लो, इसको अपन छपा देते हैं, जुम 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 जुम, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। चलो भैया, तो लिखा है बाय साइन, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन 90 पर होती है, तो 90 रखेंगे, सर 90 पर रखेंगे, लेकिन तो 3 साइन 90, हाँ, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 3 आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गई, वाई सही हो गया था, हाँ। इसके बाद जाओ कहाँ भाई, 4 साइन 5, अच्छा, तो थीटा क्या रखेंगे, 90 बन जाएगी, 90 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 5 बन जाए 5 बन जाए 40, अच्छा 18 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री पर होगा, 4 वैल्यू आएगी, डिग्री ने पूछा ही नहीं, मतलब भाई साहब थीटा पूछ लेते बता देता, ठीक, कोई बात नहीं, डिग्री पूछ ही नहीं रहे वो, कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर थीटा 90 लगाएगा, 3 इसका स्क्वायर करके आएगी, लेकिन वैल्यू 5 आती है, ठीक है। इसकी भी स्क्वायर करके आएगी, अच्छा इसकी स्क्वायर करके नहीं आएगी, यहाँ पे दोनों साइन थे ना, कॉस में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको, तो 4 साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे, नहीं यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे से एंगल रख के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी एंगल रख के 7, यहाँ पे भी एंगल रख के आ जाएगी, 5 में 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 180 माइनस रख दो, 180 रख देंगे, तो 1 मिनट क्या रखेंगे यहाँ पर तक, ताकि माइनस साइन आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही आएगी, लेकिन साइन का कुछ ऐसा एंगल रखेंगे जिससे 7 बन जाएगा, 2 बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। साइन की नेगेटिव वैल्यू कब होगी, साइन की नेगेटिव वैल्यू कब होती है, ऐसा कुछ होता है, साइन 180 तो माइनस सीटा ही होता है, साइन की वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं है कहीं से कहीं तक,
फिर क्या करेंगे, इसको मार्क करना पड़ेगा, अननोन नॉट अप्रूव हो गया भैया ये तो। ठीक, क्या पता नहीं क्या होगा इसमें, कोई बात नहीं, चलो ठीक। फिर आ जाएगा फोर्स ऑन द एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एफ। मान लो फोर्स अपने पास ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हो या फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो ये मैक्सिमम कर देंगे, तो मैक्सिमम कितना होगा ये 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 3 9 और 10, 4 इंटू 10 आ जाएगा आंसर। डन है, हो गया ये भी, याद नहीं करना था, आगे बढ़ो। ठीक ठीक ठीक। सम ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने उसमें भी देखा था पोटेंशियल एनर्जी का वो टर्म आया था, उसमें भी ऐसे कुछ फॉर्मूला आया था, पता नहीं उसमें कुछ अलग सा आया था, याद नहीं रहता मुझे। क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो एन है उसमें एक जोड़ कर इंटू कर दिया, उसका आधा कर दिया भाई साहब। तो एन है नेचुरल नंबर्स है उनकी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 5 10 जितने भी, तो एक बढ़ा कर, जैसे 5 है तो 5 का एक बढ़ा कर 6 का इंटू करके आधा कर दिया। तो कैसे करें इसको मैं, एक बढ़ा के उस टाइम्स ऑफ एक बढ़ा के, नहीं भाई साहब उस टाइम्स नहीं, उस टाइम्स ऑफ एक बढ़ा के का आधा कर दो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा वैसे। उस टाइम्स है ना, उस टाइम्स एक बढ़ा के, उस टाइम मतलब इतने टाइम्स एक बढ़ा के, एक बढ़ा के, एक बढ़ा के क्या कर दो, आधा कर दो, आधा कर दो। ठीक है, इतना काफ़ी है, मुझे याद तो रखनी पड़ेगा, फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों अभी तक काम तो नहीं आया। ठीक है, इसको रख लेते हैं। ठीक, अब आ जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, स्क्वायर्स का भी सम चाहिए भाई साहब, कभी कभी आ सकता है एटोमिक स्ट्रक्चर में लग रहा है ऐसा फॉर्मूला काम आने का। ठीक, n प्लस 1 2n प्लस 1 भाई साहब डिवाइड बाई 6, अभी तो मार्क कर रहा हूँ, बाद में याद करेंगे, देखते हैं होगा तो हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। फिर क्या हो रहा था हमने, सम ऑफ क्यूब, ओ भाई साहब क्यूब भी चाहिए ना, ये भी याद नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, काम ही नहीं आया फॉर्मूला कभी, तो काम से आएगा तो मैं, और लिखे भी हैं इस बुक में बाबू। ठीक, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्यूब का फॉर्मूला फिर भी देख लो, 1n एक बढ़ा के इंटर करके उसी को क्यू स्क्वायर कर दिया यार, इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सिंपल सा सम था उसी को क्या कर दिया, सिंपल नेचुरल नंबर का सम था उसको स्क्वायर कर दिया, तो सिंपल है, तो हाँ ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्क्वायर कर दो, है ना, कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा काम। अब डिफरेंशिएशन तो पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, स्लोप ऑफ बाई एक्स ग्राफ होता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बोलते हैं इसको। रेट ऑफ स्लोप ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ स्लोप, ये स्लोप ऑफ स्लोप भी कह सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन है ये, है ना, एक्स रिस्पेक्ट में, तो स्लोप ऑफ स्लोप भी कह सकते हैं, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में कैसे स्लोप चेंज हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा कुछ करते हैं, इनको मिटा देता हूँ पहले, तो मैं देखेंगे आता है कि नहीं आता, वैसे तो नहीं आते फॉर्मूले मुझे, चलो अब देखते हैं। साइन का क्या होगा, अरे भाई साहब साइन का क्या होगा, साइन का होता है कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अरे यार लो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और बताओ कॉट एक्स का, कॉट एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, गलत भी हो सकता है मुझे नहीं पता, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होना चाहिए, कॉस का माइनस साइन होना चाहिए, जब साइन का माइनस साइन का कॉस है तो कॉस का माइनस साइन होना चाहिए, है ना। अब चेक करते हैं, इसका सही है, देख लिया था पहले, इसका भी सही है, इसका भी सही है, माइनस में आना, ठीक है, सी वालों का माइनस आता है पता है मुझे, ठीक है, ये 1/x आया, सही है,
ये भी सही है। हाँ, तो सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है। जितने भी सी वाले टर्म में, जैसे सी वाला टर्म ये है, सी वाले टर्म में इनमें क्या आता है, माइनस आता है। हालांकि मैं भूल गया था, फिर भी देख लेते हैं, अगर भूल गया था तो फिर लिख ले यहाँ पर परमानेंटली। सी वालों में माइनस आता है। ठीक है ना, सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है, सिंपल है। तो उसको मार करके लिख लो, ख़त्म करो। ओ भाई साहब, कहाँ पहुँच गए अपन। सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है। सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है। इसको छोटा करो। ओके, सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है। सी वालों में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, फिर क्या बोला, और बाकी चीज़ें मैं बोला नहीं था, सिंपल ये तो। हाँ, ये क्या है, सेक का। और यहाँ पे थोड़ा भाईचारा चलता है ना, कि सेक का कॉस, सेक एक्स कॉस एक्स अपने साथ वाले को ले आएगा, जिसने उसका साथ दिया था। 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन में सेक का 10x हो जाएगा। कॉस सेक का कॉस एक्स तो है ही, साथ में कॉट एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर एन का, ये बहुत अच्छा फेमस फॉर्मूला है। एक पावर बढ़ा दो, पावर टेंस ऑफ एक पावर कम, पावर टेंस ऑफ एक पावर कम कर दिया, सिंपल है ना। चलो बढ़िया, इसमें एक ही फॉर्मूला है, हमने देख लिया है ना, एक ही कहानी देखी। इसको भी अपन नोट्स बना दे रहे हैं। कितना हाईलाइट करेंगे उसको यार, हाईलाइटेड तो पूरा। ठीक, इन्हें बोलना अब एडिशनल रूल भी। हाँ, ये तो मेरे को पता है क्या होता है। एडिशन रूल में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन खत्म। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ए का माइनस बी का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी है तो ए का करो, ए को बाहर, बी का डिफरेंशिएशन, प्लस बी का करो, ए का डिफरेंशिएशन, खत्म। डिवाइड करना है तो बी बाहर, ऐसे यू बाई भी बोलते हैं, तो बी बाहर, बी डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी होगा, माइनस ए को बाहर, इसको बाहर कर दिया, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ वी। अब जैसे यू को बाहर कर दिया तो वी डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपॉन में वी का स्क्वायर करना। ठीक, यू भी मेथड था। ठीक है, सही है मतलब। ओके, फिर क्या चल रहा है अपने पास, साइन 90 तो पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ, ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये बेशरम है भाई, ये बेशरम इंसान है, इसका कुछ नहीं करना, 0 ही रहेगा इसका, तो है ना। और टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही कोई क्वांटिटी, तो अपन को निकालना है, तो ये निकल जाएगा 2D, सिंपल। क्या जाएगा आंसर, 2D। ओके, ये क्या है, अगर कोई क्वांटिटी z का फंक्शन है और z x का फंक्शन है, तो क्या करा जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुल मिला के बात यह है कि शकल चेंज करना है, जैसे साइन एक्स है तो पहले कर दो जो कर रहे थे, बाद में इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये ठीक है जाता है। ठीक है, तो आते हैं नियम कानून, ये भी आते हैं। चलो फिर जाओ कहाँ, ये क्या था। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले हैं, अगर इसके सवाल भी कर लिए ना तो बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, तभी इसके सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते अपन। ठीक, जैसे ये लिखा है तो इसका करा, जो कि ये आना चाहिए था, तो e की पावर 5x, बाद में इसका करके लिख दो, 5 इंटू कर दो, खत्म। तो इसको डिफरेंशिएशन आया हो तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, है ना। ये है एज इट इज़, और -4 आ जाएगा, सिंपल है। इसके बाद इसका करना है तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन तो 3 कर दो आगे, क्योंकि 3 टाइम्स पावर टेंस, एक पावर कम कर दिया, आंसर आ गया। बाद में इसको माना था, इसका फिर से करेंगे, तो आंसर आएगा 2x, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ऐसा करना है इसका, सिंपल था। मैं करके देखता हूँ उसको, ये है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस 4x स्क्वायर, बाद में इसका करेंगे तो 8 आएगा, 8x आएगा, बल्कि नहीं, आंसर आ गया, एकदम सही है। ये बढ़िया। फिर अपन ने क्या करा, ये क्या भैया, बाय इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ए कॉस इसका करा, पहले साइन का कर दिया, चलो ए को छोड़ो, वैसा कैसा साइन का कर दिया तो ए कॉस हो जाएगा, बाद में इसका फिर से करेंगे तो ये तो हट जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस के, तो इसलिए ये माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाता है।
ठीक है ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग 1/π। अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द रेडियस इज 3 मीटर। रेडियस 3 मीटर है भैया, है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहे हैं, है ना। तो dv/dt बोल रहा है वो, है ना, और तो dv/dt बोल रहे हैं ना, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है, इसमें रेडियस की क्यू की प्रोपोर्शन होती है कहानी। तो अपन ने क्या करा, और ये बोल कर रहे हैं कि रेडियस स्फीयर इंक्रीजिंग, रेडियस की स्फीयर इंक्रीज नहीं दिया, dr/dt दिया है इन्हें, कितना दिया है 1/π। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, इसको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो ये हो गया 4/3πr, इसको को बाहर निकाल के dr/dt का लगे, क्योंकि अपन टाइम नीचे दोनों से इंटू करना था, ये दिया था, इसकी वैल्यू रख दी, 1/π, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट ही जाएगा, तो ये आंसर है। देखो मैं बता रहा है, फिर से इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। 4/3πr³ है, उसको बाहर निकाल लिया, dr/dt को अपन ने वैल्यू रख दी, पाई से पाई कट जाना चाहिए, कट गया, पूरा इसका बचा है, आर की वैल्यू रख दी। बहुत सिंपल है यार ये तो, इसमें एक ही चीज़ सोचनी थी अकेली, कि दोनों साइड dt लगा दिया, एक dt की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया भाई साहब गजब। फिर इसको मार्क कर लिया, बाद में सॉल्व करेंगे इसको, फिर से बिना देखे सॉल्व करना पड़ेगा, बेटा देख लिया था। चलो मैक्सिमम ने कहानी पता है, एक बार पता है, बेसिक मैथ, वर्क एनर्जी पावर, नहीं वर्क एनर्जी पावर से रोटेशन तक मैंने पढ़ लिया, रेडिएशन तक पढ़ लिया, डाल भी दी। बेसिक मैथ से लेकर मैंने आज वहाँ तक NLM और फिक्शन तक पढ़ना है, देखते हैं होता है कितना होता है। फॉर द टेस्ट आ गया, MR स्टार फॉर द मैक्सिमम मिनिमा, भैया मैक्सिमम मिनिमा के लिए MR स्टार क्या है, इतना मैं नहीं पढ़ा। फॉर द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको अपन 0 पुट कर देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विल बी मैक्सिमम मिनिमम। फॉर द एक्सट्रैक्शन एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमम डोंट चेक डबल डिफरेंशिएशन दैट फॉर द x। अच्छा सर ने बताया था कि वैल्यू पुट करके देख लो, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम दिख जाएगा अपने आप ही, है ना, अलग से नहीं करना पड़ेगा चेक। डबल डिफरेंशिएशन चेक नहीं करना है, हाँ वही तो, डबल चेक नहीं करना है, ऐसी वैल्यू वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है ऊपर, है ना भाई साहब, सर भी यार कमाल है, ये लिखा है वैल्यू, वो हिंदी में लिख दिया भाई साहब गजब। डिफरेंशिएशन 0 होता ही है मैक्सिमम में, पर डबल नहीं, डिफरेंशिएशन 0 है मतलब वो मैक्सिमम या मिनिमम तो होगा। अब वो क्या है, कौन मैक्सिमम मिनिमम होगा, ठीक है। अब वो कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, ये नेगेटिव बताता है, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा, पर चेक नहीं करना, वैल्यू रख के चेक कर लो ना दोनों, ठीक। एक और चीज़ स्लोप की बात करते हैं, वो सवाल में बता पड़ता है वो चीज़ें, ऐसी अच्छी नोट्स में है इसके सवाल। अब देखो इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा, ये ऐसा था, स्लोप नीचे जा रहा था, तो रामलाल रो रहा है जुम जुम। यहाँ पे क्या बोला, रामलाल हंस रहा है, और हम रामलाल रो रहा है, तो मैक्सिमम रोता हुआ रामलाल मैक्सिमम, x2 है, ये हंसता हुआ रामलाल मिनिमम, और ये मैक्सिमम, ठीक है। ऊंचाई पे लेके खड़ा कर दिया उसको, रोएगा वो, नीचे हंस रहा है भैया आराम से खुश है, ठीक है। मिनिमा की बात कर रहे थे, वही पॉजिटिव होता है, स्लोप इंक्रीजिंग, मिनिमम स्लोप का हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, देखो मिनिमम स्लोप इंक्रीज हो रहा है, हंस रहा है, मैक्सिमम स्लोप घट रहा है, ठीक है। ऊंचाई पे जाके, ज़्यादा ऊंचाई पे जाके रोने लगता है रामलाल, है ना, ऊंचाई पे जाकर करने लगता है, ऊंचाई पे जाकर रोने लगता है। ठीक है, तो भैया बेसिक मैथ में अपन ने मिनिमम ज़्यादा पहुँच गया। इंटीग्रेशन बताइए अपन को क्या होता है, इंटीग्रेशन ये होता है कि ये एरिया अंडर द कर्व, है ना, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना, इंटीग्रेशन मतलब इनटू में कोई ऐसा फोर्स बराबर क्या होता है, मोमेंटम इनटू ये इंटीग्रेशन है ना, ऐसा इनटू वाले फॉर्मूले आते हैं इंटीग्रेशन, ये तो पता है आगे बढ़, है ना, फालतू रामायण। इसके बाद क्या होगा, x की पावर n है, इसको बढ़ा दो, डिवाइड कर दिए, पता है आगे बढ़ो। एडिशन रूल, u प्लस b है, तो यू का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन खत्म, यू का इंटीग्रेशन साइन है, तो साइन, अच्छा ये वाले फॉर्मूले मुझे याद नहीं है, इसको एक बार चेक करके देखते हैं, बिना देखे धुंधी आंख देख रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा है ना, मैं देख नहीं रहा अभी, है ना, मैं कुछ नहीं देखा अभी। आई डजंट सीन एनीथिंग नाउ, आंसर देखे मैंने अभी, देखता हूँ मैं, चेक करके देखूँगा आई क्या नहीं आ रहा। चलो भैया अब देखते हैं क्या है कहानी। साइन एक्स, ओ भाई साइन एक्स क्या होगा,
साइन एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स, सिंपल। कॉस का क्या होगा साइन एक्स, ई एक्स का क्या होगा वही रहेगा, वो तो वही रहता है, तो चेंज होता नहीं है, कुछ भी करो ना पाए। इसका क्या होगा लॉग एक्स होना चाहिए, उल्टा करना है अपन को। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स होना चाहिए, ठीक है। बहुत 3x का वही रहना चाहिए, और 3x का कोफिशिएंट डिवाइड होता है। देखते हैं आप क्या होता है। सही करा, सही, एकदम एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। ओ वाह, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिक्कत कहाँ आ सकती थी मुझे अगर अच्छा आता तो, साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मैं बोल सकता हूँ। इसको एक बार देख लेंगे, माइनस प्लस में और कहीं नहीं, मतलब वहाँ पे तो सी वाले माइनस आ जाता है, वहाँ पे तो सी वाले माइनस आ जाता है, यहाँ पर कहाँ माइनस आ रहा। ओ भाई क्या हो रहा है, हाँ वहाँ पे सी वाले माइनस आ रहा है, यहाँ पर किस में माइनस आ रहा है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ कॉस साइन में माइनस आ रहा है और कहीं माइनस नहीं आया, लेकिन चलो ये क्या है, ये साइन है और साइन की इक्वेशन है, साइन दुम 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 दुम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन 1 की, तो कब होती है 90 पर होती है। तो जब अपन ने एंगल घुमाया π/2 मतलब 90, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। जैसे देखिए ये 0 है, हाँ ये एंगल π/2 है 90, यहाँ बना गया पॉजिटिव, जैसे ही बनाएंगे नेगेटिव बन हो गया, तो साइन 180 0 हो जाता है इसलिए, है ना। साइन 0 0 था, साइन 180 0 है, आगे गए तो फिर से बना गया, फिर आगे गए फिर से 0 हो गया, तो 2π पे फिर से 0 हो जाएगा। 2π कितना होता है 360 फिर से 0 हो जाएगा। ऐसे कर करके साइन की वैल्यू रिपीट होती रहेगी, +1 से -1 में ऑक्सीडेट करती रहती है, तो ऑक्सीडेशन है एक तरीके से। ये साइन वेव होती है, कुछ यहाँ से शुरू होती है पॉजिटिव से, और कोई चीज़ें पॉजिटिव शुरू होती हैं, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव शुरू होती है, कॉस 0 पे 1 होता है ना पहले से, तो यहाँ शुरू होता है कॉस, इसलिए बोलते हैं कॉस 90 आगे होता है ऑलरेडी। देखिए साइन है, कॉस यहाँ शुरू होता है ना, बढ़िया है, इतना तो पता था अपन को। ये देखो कॉस यहाँ शुरू होता है, इसमें रामायण करने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ो उसमें, ठीक। चलो ये चेन रूल क्या है, चेन रूल कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, और अपन को पता भी था, पर मार्क कर लो बेचारे को, जे तो देनी पड़ेगी। अब तो बुक आ गई अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पढ़ लेंगे एंड टाइम पे, अभी नहीं। चलो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ, अच्छा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सबको पता है इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल, एक्स का डिफरेंस का होल स्क्वायर, वाई का डिफरेंस का होल स्क्वायर, सिंपल है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y/x, स्लोप कैसे निकालते हैं y/x से, ठीक। स्लोप, अच्छा ग्राफ अभी आए हैं यहाँ पर, देख बेसिक मैथ में क्या क्या आ चुका था। बेसिक मैथ में सबसे पहला दिया था हमने बायनोमियल थ्योरम, फिर बायनोमियल थ्योरम के बाद AP सीरीज दी थी, फिर दी थी GP सीरीज, फिर दिया ट्रिग्नोमेट्री, फिर दिया ट्रिग्नोमेट्री के बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, फिर दिया इंटीग्रेशन, फिर दिया ग्राफ, अब फाइनली ग्राफ आ गया, ठीक। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन सेम एट याद नहीं रहा, पर बात करने आता है अच्छी में इंक नहीं डर है, स्लोप ऑफ कल्याण कर देती खोखा रख दो। चलो ये हटो, सॉरी मेरे सॉरी। चलो इसके बाद चलते हैं अपन का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट। स्लोप होता है ना स्ट्रेट लाइन का, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है स्लोप। इफ थीटा, अगर थीटा जो है ना वो अगर 0 से डिग्री से कम होता और 90 से कम होता और 0 से ज़्यादा होता, तो क्या करते हैं, स्लोप इज़ पॉजिटिव, स्लोप को पॉजिटिव मान जाते हैं। भाई बताऊँ, देख स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, इतना माइंड मत करो, है ना। 90 से भी ज़्यादा हो जाता है, ऐसा मान लो, ऐसा होता, देखो 90 ज़्यादा हो गया तो स्लोप को नेगेटिव बोलेंगे, भाई ऐसा है स्लोप, दिख रहा है 90 से भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बताऊँ। ये स्लोप पॉजिटिव नहीं बताऊँ, एक सेकेंड मुझे पता है अच्छे से, जैसे ये है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। अच्छा ये स्लोप कैसे इनफाइनाइट होगा, ये वाला स्लोप कैसे इनफाइनाइट होगा, ठीक है बढ़िया। और कुछ बताना है क्या, इंटरसेप्ट बताना है, इंटरसेप्ट मैं बताऊँ, नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप जूम, पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप जूम, और क्या पॉजिटिव इंटरसेप्ट
पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, और कुछ जीरो स्लोप, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट जीरो स्लोप। हमारे सारे स्टूडेंट आइया। चलो इफ़ 90 इफ़ थीटा 90 तो स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ऐसे देख इनफाइनाइट, और थीटा जीरो है तो स्लोप जीरो होगा, सिंपल है। ये देखो स्लोप जितनी खड़ी लाइन होता है स्लोप ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा स्लोप है, ये कम स्लोप है, उससे भी कम है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा अगर आपका यार हो जाएगा अपने इसका। चलो ये स्लोप बराबर, यहाँ पे भी स्लोप बराबर, पिछले तो नहीं गया कोई से, नहीं गया, कुछ मार्क भी नहीं करना प्रभाव, ठीक है 13 पेज हो चुके हैं, लेकिन 13 नहीं 7 हुए, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये सब मैंने बता दिया, लेकिन काफ़ी समरी में रन करो इसे। टू स्लो पेमेंटल ईच अदर प्रोडक्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो, भले ये सारी याद हो। अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर यूज रखे तो उनका स्लो का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। अभी के लिए शांति रख लो, उसको देख लो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की याद करें तो ये होता है, अच्छा ये वाली कहानी, अरे ये तो मुझे बस पता, देखो बताऊँ, y इज प्रोपोर्शनल टू x, जूम, ऐसा नहीं आया, जैसे काम मजा नहीं आएगा। जूम 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 जूम, अब आएगा मजा। देखो ये जो है वो होगा प्रोपोर्शनल टू x, ठीक, ये जो है वो 1 सॉरी वो हो जाएगा, वो बढ़ी रहा है तेज़ी से बढ़ रहा है तो x², ये जो होगा वो भी बढ़ी रहा है तो √x, ये घट रहा है 1/x, और तेज़ी से घटेगा तो 1/x² हो जाएगा। गजब, ठीक है यार, सिंपल सी बात चला करो, ये सब लिखा होगा इसमें लाइन से, ये लिखेंगे सब, ठीक है। जितना पावर ज़्यादा हो उतना ग्राफ नीचे जाता जाएगा, ठीक है। ये क्या था, ये वही था x² + 3 पे काटना था, ये 0 पे काटना है, ये माइनस पे काटना है, ये माइनस और नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। ये -4 पे काटना है, +4 पे काटना है नेगेटिव में, सिंपल। चलो लेकिन अच्छे हैं भाई, पहली बार में अगर डायरेक्ट नहीं आएंगे। चलो ये फिर क्या, ये तो मैंने अभी बनाया था। चलो इसमें क्या, ये भी अपन को आता है, चलो ये आगे बढ़ो, ये भी अपन को पता है, हाँ तो वो भी पता है कि 1/x² = x बाय, है ना। अब ग्राफ अगर 1/x का बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन 1/x² को ले लिया तो फिर सीधा ग्राफ बनेगा, सब कहानी बताया इसको, ठीक है। इसके बाद जाओ वैसे 1/m स्लोप सी लाइन बना, ठीक लिखा है इसमें, जिसको x एक्सिस पे ले प्लॉट करेंगे उसका पावर देखते हैं भाई साहब, इसका पावर कितना है, 0 है, सीधा बनेगा, ठीक इतना अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, समझ में आ रही कहानी। चलो इलिप्स ऑफ सर्कल या फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉरी, तो ये x का डिफरेंस y का डिफरेंस r के बराबर होगा। अगर ये डिफरेंस जैसे x² + y² = 5 है तो सेंटर एट 0 पर है तो रेडियस 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी रेडियस, है ना। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, तो इसको मार्क करके छोड़ देता हूँ, इसको समझना पड़ेगा मुझे अभी अच्छे से, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं हो रहा मुझे। चलो और क्या है, इलिप्स की इक्वेशन तो पता है, लेकिन याद करने के लिए रख लिया कि ये x² / a² y² / b² 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल करवाए थे ना। अच्छा स्लोप की बात चल रही थी, तो m r स्लोप के लिए हंसता हुआ राम होगा, स्लोप हमेशा बढ़ेगा, रोता हुआ राम स्लोप हमेशा डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा। जैसे कहीं दिया है कोई ग्राफ है, ऐसा बोलिए यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, रोता हुआ राम डिक्रीज हो रहा है, ठीक, यहाँ हंसता हुआ राम इंक्रीज हो रहा है स्लोप, ठीक, ऐसा। ओके, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप वी आर टेकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ स्लोप। अच्छा, तो वी विल इग्नोर नेगेटिव पॉजिटिव, ओनली कंसीडर मैग्नीट्यूड। एम आर लोकेट वेयर स्लोप इज 0, स्टार्टिंग
में जीरो देन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, लास्ट में जीरो देन डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बिकम जीरो। पता नहीं क्या पड़ा, इसको देख लेते हैं। मान लो ये है अपने पास ऐसा, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्यों? हिस्टोग्राम डालें। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, क्यों? हिस्टोग्राम डालें। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? पहले डिक्रीज हो रहा है, इसका जीरो यहाँ है ना, तो पहले डिक्रीज हुआ होगा तभी तो वो इंक्रीज होगा बाद में। हाँ सही है। इसमें देख जीरो यहाँ है, तो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। ये क्या बात है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ये जीरो है, हाँ, तो पहले मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? देख पहले मैग्नीट्यूड क्या होता? बढ़ रहा था, हाँ सही है। फिर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? घट रहा है, सही 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 है। अरे पगली, पहले डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप भी खड़ा है एकदम बड़ा, फिर डिक्रीज़ हो गया है, जीरो बाद में आया। अच्छा जी, यहाँ पर देख ये ज़ीरो है, हाँ, यहाँ से देखें ये स्लोप है, फिर ऐसा लाइन है, फिर ऐसी लाइन है, फिर ऐसी है। तो पहले स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। पहले बड़ा स्लोप था, अब डिक्रीज़ हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या होने लगा? इंक्रीज़ होने लगा। अच्छी बात है। यहाँ पर स्लोप ठीक है जो भी था, फिर वो स्लोप धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो रहा था, फिर क्या होता है? इंक्रीज। तो यहाँ भी तो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं फंडा, अभी तो सेम ही नॉर्म हो रहा है। अच्छी बात है, देख लेंगे इसको, फिर इसको मार्क करने के बाद पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक, इसको देख लेंगे एक बार फिर से अगली बार में। चलो भैया ये देखते हैं। ये हंसता हुआ रोता हुआ रामलाल डिक्रीज़ होगा, हंसता हुआ रामलाल इंक्रीज़ होगा, रोता डिक्रीज़, हंसता इंक्रीज़। मैग्नीट्यूड की बात करें तो जीरो बाद में आया, पहले स्लोप ज़्यादा था, जीरो बाद में आया तो डिक्रीज़, जीरो पहले था अब इंक्रीज़ हो रहा है, एकदम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर जीरो पहले था तो डिक्रीज़ ही होगा, इंक्रीज़ होगा, जीरो पहले से ही आ गया तो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर जीरो बाद में आया तो डिक्रीज़ होगा। बढ़िया है, और उसमें दिख भी रहा था घटता हुआ। लाइन खींच खींच के देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया फिर क्या, सम बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ये तो मुझे पता है, √3/2 दीवार पे लिखा है मेरी, ठीक है ओके। पर ये अच्छा है, इसको मार्क करना चाहिए। ये कभी कभी काम आ जाता है, √3/2 ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये वाला, ये वाली लाइन, ठीक है, √3/2 ठीक। इसके बाद ये तो 60 था। ओ भाई साहब, ठीक है चलो। ये क्या है? 10/30, देखो ये था, ये 60 था, ये 30 था, ये पूरा 60 था, ये 30 है। हाँ, इस ट्राइंगल को देखें अपन अगर, तो h/a/2 हो जाएगा। h/a/2 क्या होगा? 10/30 बराबर होगा, जो कि फाइनली अपनी हाइट आएगी वो a/2 √3 आएगी। तो जो ए इतनी आएगी सेंटर से, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस आई a/2 √3 आई है। तो सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, कॉर्नर तक, सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी a/2 √3, सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस जो होगी वो a/3 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कई सारे सवालों में डायरेक्ट आ जाते हैं। डिस्टेंस निकालना उनको पता होना चाहिए, याद ही होना चाहिए, वो तो परफेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, वो सही चीज़ है। तो मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, उसमें ये है √3/2 और मेरा ये जो है यहाँ से लेकर सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से यहाँ तक करूँगा √3, a/√3। अगर ये a है तो ऐसा, ठीक है। इसमें भी ये a होते हैं, सारे ए होते हैं, है ना। बेसिक मैथ में सारी चीज़ें, सारे सवाल सर ने डाल दी मेरे हिसाब से, तो बेसिक मैथ में सब कुछ डाल दिया सर ने, पूरी फिजिक्स को बेसिक मैथ में डाला गया है, ठीक है। चलो भैया, सेंटर टू कॉर्नर डिस्टेंस क्या है? ए है। सेंटर टू कॉर्नर डिस्टेंस क्या है? ए है। चलो बढ़िया, इसको पढ़ लेंगे एक बार, अगर पढ़ना होगा आखिरी में कुछ तो, ठीक है। अपनी बार रिविजन करेंगे ऐसी चीज़ों का। इसका क्या है ये तो पता था अपन को, है ना, ये भी पता है। ये हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, ये हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, है ना, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ऐसे बोल दो, पता है। चलो ये फिर ये क्या बोल रहे हैं, सर्कल में फ्रेंड्स पता है, एरिया पता है,
देखो कितनी सारी चीज़ें डाली हैं। एरिया, इसका एरिया क्या होगा, पाई ए बी, और सरकमफ्रेंस क्योंकि भूल जाते हैं ये गड़बड़ करती हैं, ठीक है। फिर अपने देख ही रखा है तो एरिया इसका 6a², वॉल्यूम इसका पता है कि 2r² h और 2πr/h है ना। इसका ऐसे बोलते हैं πr², 2πr² r+h, ऐसा नहीं 2πr r+h, 2πr² हो जाएगा तो 2πr/h हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा, बोल ही रहा हूँ गलत, कोई बात नहीं, उसको मार्क कर लो। है क्या वैसे, एरिया है इसका, हाँ तो सिंपल सा तो एरिया है, 2πr², 2πr लेंगे और उसको पूरा एरिया लेना है, हाँ तो πr² के 2 ले लेंगे अपन, इसका भी πr², इसका भी πr², तो πr² के 2 पेयर और 2πr और हाइट से इंटू कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, सिंपल सा है वैसे कोई बात नहीं। लेकिन चलो ये 1/3 πr² होता है, बचपन में याद किया था लेकिन अभी फिर से मार्क कर लो एक बार, लिखा गया है तो ठीक, ये तो सिंपल है। एवरेज ऑफ वेराइंग क्वांटिटी, अच्छा हाँ, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो उसका टाइम के साथ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और फिर नीचे टाइम का इंटीग्रेशन करना होता है। सर ने कई बार 1000 बार बताएगा, ठीक। अलग अलग क्वांटिटीज़ में, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, पावर हो, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो पावर एवरेज हो, पी एवरेज हो, ए एवरेज हो, वी एवरेज हो, है ना, कोई सी भी चीज़ हो उसका इंटीग्रेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन टी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी अपॉन टी टी, राइटिंग बेकार है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो फिर क्या, कुछ भी हो सकता है, बाय, ठीक। इफ एम आर स्टार इज़ वेराइंग, सॉरी ए बाय इज़ वेराइंग लीनियरली, अच्छा अगर लीनियरली वेराई करती है कोई चीज़ तो उसको कैसे अपन देखते हैं, ये मुझे याद नहीं था, अगर मुझे कोई सबने पूछता उठा के तो नहीं होता मुझे याद, सिंपल से याद है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा, मार्क कर लो। इफ़ एक्स और प्लस बाय, हाँ ये तो पता है, एक्स प्लस बाय तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएंगे, जब c/2 करेंगे अपन, मतलब के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि 8 और 2 हैं तो 16 आ रहा है, पर इसको अगर प्लस करके आधा कर दें तो 5 और 5 कर दो 25 आएगा। तो किसी चीज़ का सम कांस्टेंट हो तो उसके प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आता है, जब वो आधा होता है। ये कुलाम्स लॉ के हिसाब से लिखा है सर ने यहाँ पर, बताया भी था क्लास में, कोई बात नहीं, मार्क कर ले रहे हैं, हो सकता है कभी काम आ जाए, ठीक है। ऐसी लिखेगी बुक अपनी, मार्क, ठीक, पूरी बुक दिख रही है मार्क, ये पढ़ना है वैसा अकेला। कितने पेज हो गए अपने, ओ भाई साहब इतना सारा, 1 2 3 4 5, वही हैंग कर गया, 6 मत करो हैंग, 6 इसमें हमारे हैं नंबर 7 8 9 10, इसमें कुछ ज़्यादा कर दिए। वेक्टर का फाइनली बेसिक मैथ खत्म हो गया। इसमें लिखा है सम ऑफ द नंबर टू नंबर कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन द टू आर इक्वल, ठीक, साफ साफ लिखा तो हुआ है यार, फालतू को बात नहीं करना। चलो ठीक, तो फाइनली ये बेसिक मैथ खत्म हो गया ना। अब वेक्टर देख लेंगे, इसमें नहीं करता है, इसमें लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक, अगले में करेंगे उसको, तो करना आ जाइए। लेकिन बेसिक वेक्टर में भी ज़्यादा पेज होंगे, 1 होगा 2, सारी चीज़ की होगी 3, और मैंने देखा नहीं है, पिछली बार टेस्ट से पहले रिवाइज़ नहीं किया था इसको, इससे नहीं किया था, ये सारे टेस्ट से नहीं किया था, पी.वाई.क्यू सीरीज़ से करे थे, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए थे, हालांकि पी.वाई.क्यू सीरीज़ से किए थे, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए थे, लेकिन इससे नहीं किए, तो इससे बार कर लेंगे, और सारे कंसेप्ट इसमें भी, तो फाइनल रिवीजन यही होगी, है ना, और देख लेंगे जो कुछ भी होगा। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना यार, कंप्लीट है अपने आप में। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली DPP एंड पी.वाई.क्यू तो करनी है ना, देख लेंगे उनको। आज अपन ने क्या देखा इसमें, अभी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम दिया था, जिसमें पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसने बताया था AP सीरीज़ में फॉर्मूले होते हैं,
है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, डिफरेंस निकालना होता है और सम निकालना होता है। तो डिफरेंस निकालना है तो भाई अगले में से पिछले माइनस कर दो, है ना। सम निकालना है तो डिफरेंस टाइम्स ऑफ एक का मैं पहले टाइम जोड़ दो, नहीं डिफरेंस टाइम्स ऑफ एक का मैं टाइम्स ऑफ पहले टाइम जोड़ दो n/2 भाई साहब, है ना। हाँ, और एंड टाइम निकालना है तो डिफरेंस टाइम्स ऑफ एक का मैं पहले टाइम जोड़ दो, वो फॉर्मूले मैंने बताया सुबह, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1/1 माइनस कॉमन रेशियो था, ठीक है, सिंपल है ये भी। ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले सारी बातें क्लियर है, अपन कर ली थी, कुछ मार्क कर लिए, ठीक है। और बाकी पाई वाला कहानी अपन को पता है, पाई बराबर 180 रेडियन होता है ना, उससे पता हो जाएगा काम, ठीक। रेडियन, यूनिट एंगल वगैरह सब चीज़ें, है ना। और ग्राफ में सारी कहानी भी देखी, मजा आया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लियर कर लिए थे, है ना। उसके अच्छे केस भी देख लिए थे जितने भी थे, ये भी ना। और अपन ने आखिरी में, सबसे आखिरी में फिर क्या देखा, सबसे आखिरी में स्लोप वगैरह देख लिए थे और कुछ रैंडम चीज़ें देखी थी अभी, है ना। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं है, था क्या कोई ऐसा, हाँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं। हाँ, ये एक कुछ अलग चीज़ों के इक्वेशन दिए थे, ज्योमेट्री दी थी, मतलब ज्योमेट्रिकल चीज़ें दी थी, चलो